दोस्तों एमपी त्रैमासिक परीक्षा सत्र 2022-23 कक्षा 12वीं विषय हिंदी। तो समय आपको 3 घंटा मिलने वाला है। पूर्णांक आपका 80 का होगा। ये निर्देश दिए गए सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रश्न सबसे पहले हल कीजिए। प्रश्न नंबर तीसरा है, क्रमांक तीसरा है, प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक 32 प्रश्न 4 प्रत्येक के लिए एक एक अंक निर्धारित है। दोस्तों देख सकते हैं हमने आप लोगों को सभी क्वेश्चन के आंसर भी बताए हैं। देखिए दोस्तों, आप लोगों को ब्लैक कलर से हाईलाइट है, वो आप लोगों का आंसर भी है। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखेगा। चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। बाकी के निर्देश आप लोग पढ़ लीजिए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा एग्जाम में, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें आप देखिए, आधुनिक काल की सबसे लोकप्रिय विधाएं कहानी, निबंध, उपन्यास, नाटक। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा उपन्यास। आगे देखिए, खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ किस युग से माना जाता है? भारतीय युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, प्रगतवादी। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा द्विवेदी युग। दोस्तों चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों अगर आप लोग इसके PDF चाहिए तो आप लोग गूगल पर सर्च करें। दोस्तों देख सकते हैं www.upboard.live। इस तरीके से दोस्तों आप लोग सर्च करें तो आप लोग क्लास 9 से लेकर 12 तक सभी सोल्यूशन मिल जाएंगे। तो आप लोग अच्छे से डाउनलोड कर सकते हैं PDF। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, टीवी पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण है विजुअल, नेट, बाइट। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला है, भक्त कहाँ की रहने वाली थी? झांसी, झूसी, झुंझुनू, झालावाड़। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा झांसी। आगे देखिए, ऊंचे बाजार का निमंत्रण कैसा होता है? इसमें देखिए, आकर्षक, मूक, वाचाल, भयंकर। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा आकर्षक। आकर्षक। आगे देखिए, सबसे अधिक खर्चीला जनसंचार माध्यम है? समाचार पत्र, टेलीविजन, इंटरनेट, रेडियो। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा समाचार पत्र। यहाँ से आपका दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में इस तरीके से। दोस्तों इन क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार करिए। हो सकता है कि आप लोगों को यही क्वेश्चन आ जाए, तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा। प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, नीरजा की रचनाकार महादेवी वर्मा है। तो दोस्तों ये आपको हाईलाइट कर देना है, महादेवी वर्मा, ये आपको फिल कर देना है। आगे देखिए, कुंवर नारायण ने प्रबंध काव्य रचना का भरपूर प्रतिष्ठा प्राप्त की। दोस्तों ये आपको कालजयी, ये आपको भरना है। आगे देखिए, जूस कहानी लड़ते जूझते किसानों मजदूर की संघर्ष की झांकी है। तो दोस्तों ये आप लोगों को संघर्ष यहाँ पर भरना है। रस के 4 अंग हैं। तो दोस्तों ये आपको 4 लिख देना है। नाटक में मंच से निर्देश हमेशा वर्तमान काल में लिखे जाते हैं। तो दोस्तों ये आपको वर्तमान भरना है, यानी फिल करना है। छायावाद का समय 1920 से 1936 तक माना जाता है। तो दोस्तों ये आपका आंसर हो जाएगा। कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया, क्या जाने कोयला और चिड़िया। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा चिड़िया। तीसरा क्वेश्चन है, सही जोड़ी का मिलान कर लीजिए। तो दोस्तों देख लीजिए, हम आप लोगों को आंसर ही बता दे रहे हैं। देखिए दोस्तों, काका हो जाएगा हरी राय बच्चन हो जाएगा, खाका नई कविता, विस्मित में करने वाला आर्ट, घाका आर्ट हो जाएगा, डाका विडम्बना, चाका जूस हो जाएगा। इस तरीके से आप लोगों को अपने आंसर को मिला लेना है। आगे देखिए, 7 चौथा क्वेश्चन आपका है, आधुनिक हिंदी कब तक प्रारंभ 1900 ईस्वी से माना जाता है। ये सत्य हो जाएगा। बाजार का जादू, आंख की राय काम नहीं करता, ये सत्य हो जाएगा। मेरे एकांत सादिन बख्तिन हो रही है, ये सत्य हो जाएगा। अगला है, यशोधर बाबू गोल मार्केट से सेक्रेटेरिएट तक स्कूटर से आते थे। तो दोस्तों ये आप पता नहीं, अपने हिसाब से कर लीजिए। मानव के विचारों को प्रकट करने वाला सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह मुहावरा कहलाता है, ये असत्य हो जाएगा। बच्चे प्रत्याशा में नीडों से झांक रहे होंगे। आगे अगला क्वेश्चन है, एक शब्द अथवा एक वाक्य में उत्तर देना आप लोगों को। तो देख लीजिए, आधुनिक काल के द्वितीय युग का नाम भारतेंदु हो जाएगा। हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित एकमात्र डायरी का नाम मधुशिला हो जाएगा। साहित्य का धंधा न करना पड़े इसलिए समांतर रूप से अपना पैतृक धंधा भी चलाना उचित समझा, यह कथन किस साहित्यकार है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। जन संचार क्या है? चलाना एवं संचरण। मौखिक कविता का जन्म कब हुआ? 1915। आपका आंसर हो जाएगा। पत्रकारी लेखन क्या है? अंतकारिक संस्कृत निष्ठ भाषा शैली। श्रृंगार रस का स्थायी नाव लिखिए। तो रति हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, शीतलवाड़ी में आग के होने का क्या अभिप्राय है? तो अथवा में आपका दोस्तों ये 2 दिए होते हैं। अगर आप लोग जॉन क्वेश्चन अगर ये अच्छे से आता तो ये कर लीजिए, अगर ये आता तो ये करना। आपको जो अच्छे से आता वो कर सकते हैं। भाषा की सही लियत बरतने से क्या अभिप्राय है? प्रश्न नंबर 7, पाते जल्दी हृदय से क्यों चलता है? अथवा इस कविता के बहाने बताए कि सब घर
एक एक देने के माने क्या है? प्रश्न नंबर 8, भक्तन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती कैसे होगी? अथवा बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य का क्या असर पड़ता है? क्वेश्चन नंबर 9, सिल्वर बाइंडिंग पार्ट में जो हुआ बाकी आप कितनी अर्थ छवियां खोज कर सकते हैं? लिखिए। जूझ पाठ की विधा का नाम लिखते हुए आनंद यादव जी को कोई एक रचना का नाम लिखिए। आगे 10वां क्वेश्चन है, समस्त जन संचार माध्यम एक दूसरे से के पूरक और सहयोगी, इस कथन की पुष्ट उदाहरण सहित कीजिए। अथवा में नाटक के तत्व लिखते हुए संवाद को समझाइए। निपात शब्द का अर्थ लिखते हुए नीचे लिखे वाक्य में आए निपात शब्द को लिखिए। निर्बल ही नहीं धन की ओर झुकता है। अथवा में हमारे मालकिन जो तो रात दिन किताबें माँ गड़ी रहती है, अब हम हूँ पढ़े लागब तो घर गृहस्थी काउन देखी सुनी। लोक भाषा के इस संवाद को समझकर खड़ी बोली हिंदी में ढाल कर ली। प्रश्न नंबर 12, निर्देशानुसार वाक्य रूपांतर कीजिए। सूर्योदय होने पर अंधकार जाता है। संयुक्त वाक्य। प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि अमिताभ बच्चन कौन है। सरल वाक्य। अथवा निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। अंगद की पैरों अंगूठा दिखाना। क्वेश्चन नंबर 13 है, वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। दोस्तों अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अथवा महाकाव्य एवं खंड काव्य में कोई दो अंतर लिखते हुए एक एक उदाहरण लिखिए। प्रश्न नंबर 14, भारतीय युग की कोई दो प्रवृत्तियां लिखिए। अथवा में छायावाद की कोई दो विशेषताएं लिखिए। प्रश्न नंबर 15, साक्षात्कार का अर्थ लिखते हुए उसका महत्व लिखिए। अथवा कविता के प्रमुख घटक लिखिए। प्रश्न नंबर 16, कुंवर नारायण अथवा हरिवंश राय बच्चन की दो दो रचनाएं लिखते हुए काव्यगत विशेषताएं लिखिए। प्रश्न नंबर 17, महादेवी वर्मा अथवा जिनेन्द्र कुमार की दो दो रचनाएं लिखते हुए भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। प्रश्न नंबर 18, नीचे लिखे अपठित गद्यांश पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देना है। दोस्तों ये पद्यांश आप लोगों को पढ़ लेना है और इसके ये उत्तर देना है। उपयुक्त गद्यांश की उचित शीर्षक लिखिए। मनुष्य किस कारण श्रेष्ठ माना गया है? मनुष्य का जीवन कैसा होता है? अथवा दोस्तों ये आप लोग पढ़ना है, इसके भी आंसर देना है। ये गद्यांश पद्यांश दिए हुए आप लोगों को दो में से एक जो अच्छे से आता है वो कर सकते हैं। उपयुक्त पद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखना है। ज्ञान शब्द का वाक्य में प्रयोग कीजिए। शब्दार्थ बताइए निज और शूल। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, भाव पल्लव कीजिए। ईश्वर किसी विशेष धर्म या जाति का नहीं होता। अथवा स्वच्छता अभियान में छात्रों की भूमिका विषय पर अनुच्छेद लिखिए। तो दोस्तों ये थे आप लोगों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी, कुछ क्वेश्चन के आप लोगों को आंसर भी बताइए हैं और ये इन क्वेश्चनों को आप लोग अच्छे से तैयार करिए। अगर आप लोगों को इसकी PDF चाहिए तो आप लोग गूगल पर सर्च करें www.upboard.live। आप लोग क्लास 9 से लेकर 12 तक सभी सोल्यूशन मिल जाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।